19 जून 2020 रात के तकरीबन 1:30 बजे तमिलनाडु के एक छोटे से जिले साथनकुलम में दो दुकानदारों को पुलिस झूठे लॉकडाउन वायलेशन के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद उन दुकानदारों को फिजिकली और सेक्सुअली इतना टॉर्चर किया जाता है कि 3 दिन बाद उन दोनों की डेथ हो जाती है। पुलिस की इस हैवानियत से पूरा शहर शॉक हो जाता है। जिस पुलिस को पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, वही पुलिस आज के टाइम पे डर का दूसरा नाम बन चुकी है। अरे सर, मीडिया से क्या कैसे मारा आपने? मीडिया से तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इंडियन पुलिस इतनी रूड और अनफेवरेबल क्यों होती है। देखिए, ये जो पुलिस होती है इसको आमतौर पे पब्लिक के लिए होनी चाहिए, लेकिन पुलिस पब्लिक के बजाय सरकार के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल रहती है। और ये आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने पुलिस एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट का मेन मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना, न कि आम पब्लिक को। इस एक्ट में पब्लिक वेलफेयर से ज्यादा अनुशासन और नियंत्रण को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था। और आज के मॉडर्न टाइम में भी कई राज्य ऐसे हैं जो कि इसी एक्ट के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे और भी कई राज्य। और इसी एक्ट को रोकने के लिए ईयर 1996 में एक IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह ने PIL दाखिल करी थी। उनका मकसद ये था कि इंडियन पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के दबाव से मुक्त किया जाए और पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक इसके 10 साल बाद ईयर 2006 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने 7 बड़े पुलिस रिफॉर्म्स को ऐड करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये रहे वो 7 रिफॉर्म्स, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर राज्यों ने इन रिफॉर्म्स को पूरी तरह से लागू ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस मैंडेटरी थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स के हाथों में था। इन्हीं सब वजह से पूरे देश में एक जैसा पुलिस सिस्टम कभी नहीं बन पाया। यहाँ पर सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो देखो भाई, कोई भी सरकार पुलिस पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए तो पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इसीलिए वो 7 रिफॉर्म्स कागजों पर ही रह गए और ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल पाई। और इसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इंडियन पुलिस हमेशा रूड और ओवर एग्रेसिव ही रहती है, और फिर बाद में यही एग्रेसिवनेस किसी बेचारे गरीब पे उतरती है। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं किया है, आप चाबी नहीं निकाल सकते हो। हाँ प्लीज, आप चाबी मत निकालो। इंडिया में पुलिस ट्रेनिंग अभी भी आउटडेटेड है। सॉफ्ट स्किल्स, पब्लिक डीलिंग, मेंटल हेल्थ, इन सब चीजों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को ये सिखाया ही नहीं जाता कि पब्लिक से पोलाइटली कैसे डील करना चाहिए। इंडिया में पुलिस फोर्स पहले से ही अंडरस्टाफ्ड है। एक पुलिस वाले को दिन के 10 से 12 घंटों तक काम करना पड़ता है, वो भी बिना किसी प्रॉपर हॉलीडेज के। इन्हीं सब चीज का फ्रस्ट्रेशन कब एग्रेशन में बदल जाता है और फिर से किसी गरीब की कुटाई हो जाती है। लेकिन ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी वर्दी और पावर का गलत इस्तेमाल करके खुद को सिंघम समझने लगते हैं। अगर हम लोग बाहर की कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स को देखें तो वो लोग कितनी पोलाइटली और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं। वहाँ की पुलिस को पुलिस नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट ही माना जाता है। सीनियर सिटीजन की मदद करने से लेकर क्राइम संभालने तक वो लोग हर एक चीज करते हैं। लेकिन इंडिया में किसी लड़की का रेप होने के बाद भी पुलिस FIR तक नहीं लिखती है। हालात तो इतने बुरे हैं कि उन्नाव रेप केस की विक्टिम ने योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने खुद को जलाने की कोशिश करी, तब जाके उस केस के एक्यूज्ड पर FIR दर्ज करी गई थी। और सच बात तो ये है कि इंडिया में जब भी कोई आम आदमी पुलिस का नाम सुनता है तो वो सेफ फील होने के बजाय अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। यहाँ का पुलिस सिस्टम इतना करप्ट और कमजोर है कि कोई भी पुलिस वालों को इज्जत भरी हुई आंखों से देखता ही नहीं है। इंडिया के हर 1 लाख लोगों पे 150 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन से काफी कम है। और इसी वर्कलोड और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इंडियन पुलिस में कभी सुधार हो ही नहीं सकता। हालांकि चाइना, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और वहाँ भी पुलिस का पर कैपिटा इंडिया के बराबर ही है, लेकिन वहाँ का स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम और स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन उनकी पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाता है। और इंडियन पुलिस लाठी चार्ज का यूज तो ऐसे करती है जैसे वो कोई आम बात हो। असल मायनों में लाठी चार्ज का यूज तब किया जाता है जब कहीं पे कम्युनल राइट्स हो रहे हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे वायलेंस क्रिएट हो सकती हो। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लाठी चार्ज का यूज पीसफुल प्रोटेस्टर्स और अपनी हक की आवाज उठाने वालों पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेल हो या फीमेल, जब लाठी चार्ज होती है तब पुलिस अपनी हैवानियत पे उतर आती है।
और मैं लड़कियों के पीछे था तो कहने लगे कि मैंने लड़कियों को टच करने लगे, तो मैंने कहा कि सर लड़कियों को टच मत करिए, महिला सुरक्षा कर्मी आई है। तो कहने लगे गाली देकर इसे मारो, और 2-3 प्रॉक्टर वाले आए, उन्होंने लाठीचार्ज कर। और ये लाठीचार्ज का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है। इंडिया में पहली बार लाठीचार्ज का यूज ईयर 1928 में किया गया था, जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, जिससे काफी लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और लाला लाजपत राय जी की मौत उसी लाठीचार्ज की वजह से हुई थी। तब से लेके आज तक इस लाठीचार्ज के एक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और आज भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वालों पे पुलिस लाठीचार्ज का यूज बड़े आसानी से कर देती है। एसएससी प्रोटेस्ट, नेशनल रेसलर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, बाराबंकी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इन सब प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठीचार्ज का यूज किया था। और ये लाठीचार्ज का ऑर्डर कोई नेता या मंत्री नहीं देता, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसएचओ, एसपी, डीएसपी ये लोग देते हैं। और कभी कभी तो पुलिस बिना ऑर्डर के ही ऑन द स्पॉट लाठीचार्ज शुरू कर देती है। हाँ, माना कि इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में वर्कलोड और प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतों और बुजुर्गों पे लाठी बरसाया जाए। आई होप कि इंडियन पुलिस में भी वो पोलाइटनेस और हम्बलनेस जल्द ही आए, जिससे कि लोग उनसे डरने के बजाय खुल के मदद मांग सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।